लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का 8 साल 132वां दिन आज हुआ है। सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। तो आज उनको हम नया नाम दे रहे हैं कि सिंहासन में बैठा है शेर भगवे के भेष में। कोई पत्थर उठा के देखे उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो सबसे लंबे समय तक रहने वाले, कार्यकाल संभालने वाले मुख्यमंत्री हो गए हैं और इस खास मौके पर योगी आदित्यनाथ के चाहने वाले जो उनके समर्थक हैं वो उनको बधाई दे रहे हैं। और उन्हीं समर्थकों में से एक है तौकीर भाई। देखिए कि किस तरीके से ये अपने सिर पर इन्होंने भगवा टोपी पहन रखी है, उसके साथ ही हाथों में एक इन्होंने पोस्टर ले रखा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज काशी पहुंचे हैं, इसलिए आज इनको बधाई देने के लिए तौकीर भाई भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तौकीर भाई, योगी जी के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है, किस तरीके से उनको बधाई देंगे आप? आज माननीय मुख्यमंत्री जी का, यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का 8 साल 132वां दिन आज हुआ है। सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। तो आज उनको हम नया नाम दे रहे हैं कि सिंहासन में बैठा है शेर भगवे के भेष में। कोई पत्थर उठा के देखे उत्तर प्रदेश में। कोई पत्थर उठाकर देखे उत्तर प्रदेश में, क्या मतलब क्या संदेश देने की कोशिश है? ये संदेश देने की कोशिश कि जितना आज 8 सालों में इतना सुरक्षित हमारा प्रदेश है, इससे पहले कभी नहीं था। पत्थर कौन उठाता है? पत्थर कोई रूप नहीं होता। कोई टोपी लाग चल जाएगा, क्या मालूम कि मुसलमान की कौन है? इसका कोई नहीं है। एक दो भेगे 4 आंग मारेंगे, उसके देखिए सब मार देते हैं। शिक्षा का भाव लोग मारते रहते हैं। उसमें टोपी लगाने में कौन मालूम होगा कि मुसलमान है कि हिंदू है? आप भी भगवा टोपी लगा के आज आ गए हैं? तो मैं हम बराबर ही लगाता हूँ। पिछले करीब 3 साल से मैं टोपी लगा रहा हूँ। अच्छा, योगी जी की जब बात हो तो 2017 के पहले और 2017 के बाद कितना कुछ बदलाव देखने को मिला है उत्तर प्रदेश के अंदर? बहुत ही बदलाव मिला है। पहले कोई त्योहार होता था तो कोई ईद है, होली से खास भैया दंगा हो जाएगा, 1 हफ्ता पहले राशन ले लो, नहीं दंगा हो जाएगा। आज ऐसा नहीं हो रहा है। ये 8 साल 132 दिन में ऐसा कोई नहीं आया। न कोई दुकानें बंद हुई, न कोई लूटपाट हुआ, ऐसा कुछ नहीं आया। छूट है, उसको पुलिस प्रशासन देख रही है। योगी जी को कहा जाता है कि वो, उनके बारे में एक धारणा ये है कि वो मुस्लिम विरोधी हैं और आप मुस्लिम होकर उनको बधाई देने के लिए आज पहुंचे हैं। ये गलत संदेश जाता है। ये योगी जी साहब कहते हैं मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं टोपी नहीं लगाऊंगा। अगर मुस्लिम समाज हमको बुलाएगा तो मैं मस्जिद में जाऊँगा, मैं टोपी लगाऊंगा। जैसे विपक्ष की पार्टियाँ के लोग, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, बहन मायावती जी हों, तमाम ममता बनर्जी हों, तमाम पार्टियां सिर्फ मौके पर रमजान के में रोजा नहीं रहेंगे, फर्जी टोपी लगा के पहुंच जाएंगे रोजा खोलने के लिए। ये दिखावा नहीं कर, धोखा तो नहीं दे रहे हैं। जो बीजेपी का नारा सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सबका विकास। तो आपको लगता है कि योगी जी वाकई मुसलमानों के हितैषी हैं? हकीकत 16 नमाज हितैषी हैं। आज जो भी काम करें, आज योगी जी 1 नंबर काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात जो दूसरे मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो नेता हैं, उनके गले में नहीं उतरेगी। ये चढ़ुकारता वाले हैं तो कहाँ से उतरेगी? विपक्ष को वोट बैंक देखना। आज योगी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। कहीं भी इस्लाम धर्म में नहीं लिखा है किसी को तकलीफ देकर हम रोड छेक लें, किसी को तकलीफ देना, कहीं भी इस्लाम नहीं लिखा हुआ है। लोग जो कहते हैं कि आज हो रहा, आज हज को लेकर आज हम 4 जिले में भी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, सब अभी हम दौरा करके आए। आज कुछ भाजपा सरकार कर रही है कि हाजी लोग हज करने कम जा रहे हैं। आखिर ऐसा मामला क्या है? हाजी लोग क्या दिक्कत है? आज इस पर चर्चा हो रही है। तो जो काम हम मुसलमान के आज योगी जी करवा रहे हैं, सरकार के माध्यम से लोगों को भेज रहे हैं। अपनी बात रख करके लोगों की बात सुनना है कि क्या समस्या आपकी है। तो कहाँ से ये योगी जी हकीकत माने तो शरीयत कानून ला रहे हैं। मोदी जी, योगी जी शरीयत कानून ला रहे हैं। मुसलमान का मतलब ये होता है। आप योगी का इतना गुणगान कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता होगा। लाखों गालियां मैं रोज सुनता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला हमको। लोग बराबर गाली, आज आपके चैनल में देखेंगे लाखों लोग गाली हमको देंगे, हम सब बोलेंगे। तो हम इससे डरने वाले नहीं है। ये सच्चाई है। जो कहते हैं कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत हैं, बिना अल्लाह पाक के हुक्म से एक कुत्ता नहीं डोलेगा। तो मानिए योगी जी, मानिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने, तो भी अल्लाह के। अच्छा, योगी जी ने जिस तरीके से धर्मांतरण को लेकर वो धर्मांतरण के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं, लव जिहाद के खिलाफ, तो आप लोग को कुछ परेशानी नहीं होती है कि नहीं भाई सिर्फ एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है? धर्मांतरण मतलब ये नहीं होता किसी के पैसा लालच का डेरा कर, जो स्वयं से अपनी इच्छा से
वो मुसलमान बने तो वो मुसलमान होता है। पैसा देकर ये गलत बात है। और जो कहते हैं लव जिहाद फला जिहाद, जिहाद का मतलब है ना, जिहाद का मतलब है, तो जिहाद का मतलब कुछ, जिहाद का मतलब है नफ्स है। इस्लाम में जिहाद इसको कहा गया है। आज मौलाना और नहीं बताते हैं जिहाद का मतलब है नफ्स है, जो हमारे हिंदू भाई इंतरिया कहते हैं। अच्छा, इसको मानना होगा। योगी जी ने मुसलमानों के लिए क्या बढ़िया काम किया है, अभी- जिसकी जो हमारे दर्शकों को आप बता सकें। अभी मैं सोनभद्र कल था, वहाँ पे 2017 से अब तक 6 करोड़ 70 लाख रुपया मुस्लिम बच्चों को वजीफा मिला है, 13 कुछ बच्चों को। तो कहाँ भेदभाव हो रहा है? विपक्ष तो कहता है कि वो मदरसे बंद कर रहे हैं। योगी जी चाह रहे जिस तरह हाफिज हैं, आलिम हैं, कारी हैं, मुफ्ती हैं, अगर हाफिज अगर IAS बनेगा तो ईमानदार बनेगा, अगर मौलाना डॉक्टर बनेगा तो ईमानदारी से काम करेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसलिए आज जो कर मोदी जी का नारा है कि मुस्लिम के हाथों में एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, तो नारा है, तो सही नारा है। मदरसे से बच्चा निकला IAS PCS बने, डॉक्टर बने। फिर वो कौन लोग हैं जो योगी जी को लेकर गलत तरीके का जो परसेप्शन है वो क्रिएट करते हैं? पिछली सरकारों में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी 80% यादव समाज के लोग थे। मैं स्कूल खोले सब तक कर रहा हूँ, बड़े बाबू थे। फर्जी मदरसा बहुत बना दिए लोग, बहुत। कहीं मदरसा है खेत है, मदरसा के नाम पे खेत हुआ, मदरसा नहीं है। ये बहुत सही से सपा शासन में बहुत सही से हुआ, ये फर्जी वाला। आज उसका खमियाना मुसलमानों को भोगना पड़ा है। आज बीजेपी सही कर रही है तो पढ़ाई नहीं हो रही है, फालतू पैसा क्यों जाएगा? 10-5 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, बच्चे नहीं है, मदरसा नहीं है, रहर का खेत है। और जो मदरसा सही है, मैं खुद घूम के आया हूँ 4 जिलों में। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि योगी जी का कार्यकाल ऐसे ही आगे बढ़ता रहे? उनको सत्ता के किस शीर्ष पर आप बैठा हुआ देखा चाहते हैं? हम 2020 से बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं। अभी तो चाय वाला है, 29 में गाय वाला, माने अभी तो चाय वाला, मानी मोदी जी कहते हैं मैं चाय वाला हूँ, और 2029 में योगी जी जो गाय कहते हैं, हमारी गाय माता है, तो योगी जी अगला PM योगी जी होंगे। PM तो योगी आदित्यनाथ की ये जबरा फैन है, और आप देखिए कि किस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ का स्वागत करने के लिए, उनको बधाई देने के लिए ये बाकायदे पोस्टर के साथ यहाँ पर पहुंचे। और इनकी तरह बहुत सारे ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं जो कहीं ना कहीं योगी जी के बातों से, उनके कामों से सहमति दिखाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नाराजगी जाहिर करते हैं। लेकिन जिस तरीके से योगी जी के तारीफ में ये पुल बांध रहे हैं, निश्चित तौर पे ये हैरान करने वाला है। हालांकि ये योगी आदित्यनाथ को 2017 से ही फॉलो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सनातन को लेकर जो उन्होंने एक राह दिखाई है उस पर आगे चलने का ये काम भी कर रहे हैं। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नव। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का 8 साल 132वां दिन आज हुआ है, सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। आज उनको हम नया नाम दे रहे हैं।